सचिन और साइली की लड़ाई शुरू ही होती है। सचिन कहता है तू ना अब मुझको समझती नहीं है, तुझे ना मेरे में कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता, तू ना मेरे को समझना ही छोड़ रही है और अब मुझे समझाने का भी नहीं है। यहाँ पे साइली कहती है मुझे समझाने का मौका तो दो, तुम कभी होश में रहोगे तो ही समझा पाऊंगी ना, तुम और तुम्हारी बोतल बस। वो कहता है अच्छा तो अब तुझे मुझे समझाने के लिए मौका चाहिए, यही मैं बोलता है साइली यही गलत है। अब तू ना मुझे समझ नहीं सकती, पहले तू समझती थी मुझको लेकिन अब तू मुझको समझ नहीं सकती है और मैं जो बोल रहा है ना तुझे कभी समझ में नहीं आएगा और मुझे बोलना भी नहीं है। सचिन साइली को बोलता है तू तो अब वो माकड़ टुंडिया अरुण को ही समझती है, वो ही तेरे लिए अच्छा इंसान है। वो कहती है ऐसी बात नहीं है सचिन, तुम मेरी बात सुनो, ये जूही का। वो कहता है हाँ जूही, जूही के लिए मैं गलत ही फैसला करेगा ना, ऐसे तुझे लगता है? तू समझ ही नहीं सकती कि जूही के लिए मैं सही फैसला ले रहा है, तुझे कुछ समझाने का अब वक्त भी चला गया, अब मुझे नहीं समझाने का। उन दोनों की बहस चल रही होती है, उतने में कॉल बजता है। यहाँ पे सचिन अपना कॉल लेता है और बोलता है सवारी कब मिलेगी, क्या उसका चल रहा होता है। उतने में साइली अपना फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो। तभी वो बोलती है क्या जूही। यहाँ पे सचिन आता है और बोलते हैं क्या हुआ जूही को। वो बोलते हैं जूही और वो वहाँ से भागती है और सचिन भी उसके पीछे पीछे भागता है। सचिन और साइली सिटी हॉस्पिटल में आते हैं और रिसेप्शन पे सचिन पूछता है वो जूही यहाँ पे एडमिट है ना। रिसेप्शनिस्ट बोलती है हाँ उस रूम में, और वो लोग उस तरफ आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर जूही को चेक कर रही होती है और नर्स को बोलती है कि डिप लगाओ। यहाँ पे उसकी माँ रो रही होती है। सचिन और साइली जब दरवाज़ा खोलते हैं जूही को ऐसे देखते हैं और बहुत ही हताश हो जाते हैं, एकदम से डर जाते हैं। साइली बोलती है जूही जूही, लेकिन कुछ वो बोलती नहीं है। यहाँ पे वो आई के पास आती है और कहती है ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। वो कहती है अच्छा हुआ तू आ गई, मैं जब घर आई थी ना तभी जूही खड़ी थी, उसको मैंने बोला कि चल खाना खा ले, तूने बहुत दिन से खाना नहीं खाया, और उसका हाथ पकड़ के वो खींच रही होती है। उतने में जूही वो नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है और उसकी आई एकदम से डर जाती है। उसकी आई ये सब कुछ साइली को बता रही होती है। वो कहती है कि बाड़ू हमें यहाँ पे छोड़ के गया है, और यहाँ पे साइली बोलती है क्या, और यहाँ पे वो कहती है हाँ ना वो ऐसे बुखार में तप रही थी साइली की माँ। और साइली बहुत ही डर जाता है जूही के लिए। यहाँ पे सचिन भी वहाँ पे आता है, तभी डॉक्टर आते हैं। सचिन पूछता है आप मुझे बता सकते हो इसे क्या हुआ है, मैं उसका जीजा है। यहाँ पे डॉक्टर कहती है उसने बहुत दिन से खाया नहीं है इसलिए उसको वीकनेस है और उस वजह से उसने स्ट्रेस भी लिया है और इस वजह से उसे लो बीपी हो गया है। यहाँ पे सचिन बोलते हैं इतनी कम उम्र में बीपी का प्रॉब्लम, ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना। डॉक्टर कहते हैं ये लो बीपी है, वो इसमें पेशेंट कोमा में भी जा सकते हैं। यहाँ पे साइली कहते हैं देखा सचिन, इसलिए मैं बोलती थी ना वो हर बात अपने मन में रखती है। डॉक्टर कहती है अभी हमने उसे दवाइयाँ दे दी है, मेडिसिन से फ़र्क पड़ जाना चाहिए और आप दोबारा इसे स्ट्रेस ना दें क्योंकि हो सकता है तब वो कुछ ज़्यादा ही हो जाए। और फिर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। सचिन साइली को देखता है और साइली बहुत ही बुरी हालत में होती है, वो जूही की तरफ देखती है। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है, तभी जूही की आई और सचिन जूही के पास आते हैं। जूही की आई रोना चालू कर देती है कि मुझे उसे छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। सचिन बोलता है काकी तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, वो हो जाएगी ठीक। उतने में यहाँ पे अरुण, उसकी माँ और दिलीप आते हैं। यहाँ पे अरुण जूही के पास आता है और एकदम से भावुक हो जाता है जूही को ऐसे देख के। वो जूही की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है जूही जूही, और यहाँ पे गुस्से से सचिन उसे देख रहा होता है। अब सचिन ये मवाली की तरह मवाली ही रहा, ये कभी सुधरने वाला नहीं है। यहाँ पे वो गुस्से से देख रहा है। ये देख के अरुण बोलता है हो गई तुझे तसल्ली, तुझे जो चाहिए था मिल गया। सचिन भड़क जाता है और बोलता है ए माकड़ टोंडिया, तू क्या बोल रहा है, तुझे समझ में आ रहा है। और वो उसे मारने के लिए भागता है। यहाँ पे साइली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन सचिन बोलता है ये देखना ये कैसे बात कर रहा है, और वो उसे मारने के लिए दौड़ता है। तभी साइली दिलीप उसे सचिन को पकड़ने के लिए जाते हैं और अरुण की माँ अरुण को रोक रही होती है। यहाँ पे सचिन गुंडागिरी पे आ जाता है। यहाँ पे जूही की हालत क्या है, कहाँ पे हम खड़े हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता उसे। वो अरुण को धमकी देता है कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ, हम लोग फैमिली है, तू कौन है जो यहाँ पे आया। अरुण कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है और इस वजह से मेरा यहाँ पे आना बनता है। साइली सचिन को रोक रही होती है लेकिन सचिन नहीं सुनता। अरुण कहता है तू चुप रह, तेरी वजह से यह सब कुछ हुआ है और तू अभी भी इतने घमंड में है। यहाँ पे ये सुनते ही सचिन भड़क उठता है कि मेरी वजह से नहीं, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। यहाँ पे सचिन इतना बोल रहा होता है, साइली की माँ उसे हाथ जोड़ के कहती है सावई बापू चुप रहिए ना जूही के लिए। और यहाँ पे गुस्से से सचिन उसे देख रहा होता है। साइली उसे रोकती है लेकिन फिर साइली को ही वो चिल्लाता है कि ये इतना सब कुछ बोल रहा है, तू उसे नहीं रोक रही है, तू मुझे बोल रही है रोकने के लिए। साइली कहती है ये हॉस्पिटल है, चलो मेरे साथ, और वो ज़बरदस्ती सचिन को खींच के बाहर लेके जाती है। यहाँ पे अरुण जूही के पास आता है, उसके सर से हाथ घुमा रहा होता है और यहाँ पे दोनों आई बहुत रो रही होती है। साहिली सचिन को लेके बाहर आती है। सचिन बहुत गुस्से में होता है, तू मुझको क्यों बाहर लेके आई, उसको बोलना वो माकड़ टोंडिया अरुण, और उसको यहाँ पे बुलाया किसने, मुझे वो जानना है उसको यहाँ पे बुलाया किसने। और उतने में ये अंदर जा रहा होता है पूछने के लिए, तभी दिलीप बाहर आता है और कहता है जीजू। वो हाथ जोड़ता है और कहता है मैंने उसे बुलाया क्योंकि अभी जूही की जो हालत है उसमें
वो यहाँ पे होना ज़रूरी है। यहाँ पे सचिन गुस्सा हो जाता है। साइली कहती है अरुण जूही का प्यार है, इस वजह से वो यहाँ पे है। सचिन भड़क उठता है। वो माकड़ टोंडिया, वो भैंस की टांग, अरे इसके पास डायलॉग ही नहीं है, सिर्फ माकड़ टोंडिया भैंस की टांग, बस यही बोलते रहता है। यहाँ पे अरुण बाहर आता है और कहता है तुम मुझे नीच बोल, मैं सही इंसान नहीं है तो तू क्या है। ये सुनते ही सचिन भड़क जाता है। वो गुस्से से अरुण को देखता है और फिर अरुण और सचिन दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। सचिन उसे मारने ही जा रहा होता है, उतने में साइली बीच में आती है और कहती है तुम दोनों बस करो, जूही के बारे में तो सोचो, जूही के बारे में अगर सोच नहीं सकते तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। और वो सचिन बोलता है तुम मुझे ऐसे बोल रही है। वो सचिन के आगे हाथ जोड़ती है और बोलती है तुम यहाँ से जाओ। ये सुनते ही साइली की ये बातें सचिन भड़क उठता है, तुम मुझे बोल रही है यहाँ से जाने के लिए। उतने में नर्स आती है और बोलती है ये हॉस्पिटल है, चुप रहो। वहाँ पे साइली बोलती है तुम मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके आ रही होती है। सचिन उसका हाथ छुड़ाता है और बोलता है कि मेरा हाथ मत पकड़, और मैं यहाँ से जा रहा है, मैं नहीं रुकेगा। और वो वहाँ से चला जाता है और ये लोग सब देखते रहते हैं। फिर साइली अरुण को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और फिर उसकी आई के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है काकी आप इसे यहाँ से लेके जाइए, मैं जूही को और परेशानी में नहीं देख सकती। अरुण अच्छी तरह से उसे हाथ जोड़ता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रोशनी का फ़ोन बजता है और वो राजेश का फ़ोन होता है। वहाँ पे तेजस बैठा होता है और वो देखता है, फ़ोन उठाता है और देखता है तो राजेश का फ़ोन है। वो कहता है कि ये राजेश, मैं फ़ोन ही बंद कर देता हूँ, और वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है और रखता है। और फिर वो हाथ आगे कर रहा होता है, उतने में ऊँ करके ये रोशनी आ जाती है और बोलती है क्या कर रहे हो, तुम्हें पानी चाहिए, तो मुझे बोल दिया होता ना। वो फ़ोन की तरफ देख रहा होता है लेकिन रोशनी को लगता है कि उसे पानी चाहिए, इसलिए वो ग्लास में पानी उसे देती है। वो हाथ में लेके ग्लास देख रहा होता है। फिर रोशनी को समझ में आता है, वो उसमें स्ट्रॉ डालती है और उसके मुंह के पास लेके आती है। वो 2 घूंट पानी पीता है और करता है। वो ग्लास बाजू में रख देती है और जा रही होती है, तभी वो करके उसे बुलाता है। वो कहती है क्या है। वो गाना लगाता है अपने मोबाइल पे, बन जा तू मेरी रानी। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पीठ पे खुजला के दो, इशारा करता है। वो उसे खुजला रही होती है, खुजला रही है या गुदगुदी कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। और वो गाना लगाता है और गाना चल रहा होता है बैकग्राउंड में। और यहाँ पे रोशनी को समझ में आता है कि उसे क्या करना है, लेकिन वो भी शाणी है, वो उसको रिस्पॉन्स नहीं देती। वो जा रही होती है, दोबारा तेजस उसे ऊँ करके पुकारता है। वो बोलती है अब क्या है। वो उसे बोलते हैं कि यहाँ पे वहाँ खुजलाओ, वहाँ पे खुजलाओ, यही नाटक चल रहा होता है। और फिर वो उसके पास आ रहा होता है, उतरने की कोशिश कर रहा होता है, उतने में उसका बैलेंस गिर जाता है और वो दोनों बेड पे और फिर एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे रोशनी उसे हटाती है और कहती है गाना बंद करके कि तुम ये रोमांस अब कर रहे हो, जब तुम्हें मेरा स्टैंड लेना चाहिए था, मेरे साइड से बात करनी चाहिए थी, तब तो तुम बात नहीं कर रहे थे, और अब बड़ा रोमांस सोच रहा है। जब तुम बात कर पा रहे थे तभी तो बात नहीं की, मेरा स्टैंड नहीं ला, मुझे अकेले को छोड़ दिया। अब तुम ये बात नहीं कर पा रहे हो तो इतना ये सब कुछ सोच रहा है तुम्हें। वो सचिन सही कह रहा था, तुम ढोंगेबाज हो, ढोंगी हो। अच्छा हुआ उसने तुम्हारा ये ढोंग निकाला बाहर। उसकी तरह ही इंसान चाहिए तुम्हें ठीक करने के लिए, वो ही सही है। और जो सचिन करता है ना तुम्हारे साथ, वो सही है। वो कर रहा होता है लेकिन वो कहते हैं नहीं, अगर इतना ही है तो मेरे साइड से बात करो, मेरे लिए स्टैंड लो अपनी आई के सामने, वो भी, और बताओ कि मैं इससे प्यार करता हूँ। और वो ऐसी धमकी देती है उसका कॉलर पकड़ के, इसको कुछ लगता भी नहीं है, शर्म नहीं आती इसको। वो ऐसे धमकी दे के बात कर रही है और ये कर रहा होता है। वो कहती है तुम काकू के सामने मेरे लिए स्टैंड लो और कहो कि मैं इसे प्यार करता हूँ। वो देखता रहता है, फिर कहते क्यों हो गया, हवाई टाइट हो गई। वो मुंडी हिला के हाँ बोलता है। वो कहते हैं देखते हैं, और वो वहाँ से चली जाती है और तेजस उसे देख रहा होता है। साइली जोई के पास बैठ के वो डॉक्टर ने जो कहा है वही सोच रही थी कि लो बीपी हो गया, स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया, अगर वो कोमा में गई तो। यहाँ पे दिलीप साइली के पैर पड़ता है। साइली बोलती है ये तो क्या कर रहा है, उठ। वो कहता है उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तेरे और जीजू के बीच में कुछ हो। मुझे बस ये लगा कि अरुण का यहाँ पे होना ज़रूरी है। जूही के फ़ोन पे उनका फ़ोन आया था, मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, तभी वो यहाँ पे चले आए। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि जीजू भड़के और तुम दोनों में झगड़ा हो। वो कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, तूने जो किया वो सही किया, तुझे जो लगा वो तूने किया। यहाँ पे साइली की माँ कहती है नहीं ये गलत हुआ, ये जावाई बाबू के खिलाफ हम नहीं जा सकते। साइली कहती है अभी जूही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में सोच, और हमें जूही के लिए अरुण को अपनाना ही होगा। साइली की माँ कहते हैं नहीं, तेरे और जावाई बापू के रिश्ते में दरार आ सकती है और मैं जावाई बापू को ये करने नहीं दूंगी, मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगी। यहाँ पे साइली अपनी आई को मनाती है, कहती है कि तू जूही के बारे में सोच, और हम दोनों का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि ये ऐसा कुछ भी होगा। साइली अपनी आई को सवाल पूछती है, तू सचिन को साइड में रख, लेकिन जूही के लिए तुझे अरुण कैसा लगता है। वो कुछ बोलती नहीं है, वो खामोश होती है। तभी साइली कहती है तू ये रिश्ते के लिए हाँ बोल और तू सचिन को मना,
कि वो अरुण को माफ़ कर दे, वो ज़रूर माफ़ कर देगा। यहाँ पे जूही की आई कहती है नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकती, लेकिन साइली बोलती है तुझे ऐसा करना ही होगा जूही के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे तेजस डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है और ये जूस पीने के लिए स्ट्रॉ देती है रोशनी और कहती है ये लो पियो। वो रोशनी को देखता है, तभी वो कहती है क्या मैं पिलाऊँ, और फिर वो पिला रही होती है जूस। तभी वहाँ पे रेणुका आती है नारियल पानी लेके और देखती है तो ये ऐसे पिला रही होती है। वो कहती है इसकी ये मजाल। वो कहती है रुक रुक रुक। और यहाँ पे तेजस एकदम आई को देख के चौंक जाता है। वो कहती है तू यहाँ पे क्या कर रही है और तू क्यों पिला रही है, उसके पास हाथ नहीं है क्या, उसके हाथ में दर्द नहीं हो रहा है। और फिर वो कहती है देख तेजस मैं तेरे लिए नारियल पानी लेके आई हूँ, अब तू ये पी। रोशनी अपने तेवर दिखाना शुरू करती है। वो कहती है वो ये जूस पी रहा है, नारियल पानी नहीं चाहिए उसको। रोशनी ऐसे बोलती है, तभी रेणुका कहती है नहीं वो नारियल पानी ही पिएगा, और वो उसे नारियल पानी पिला रही होती है। फिर यहाँ पे रोशनी कहती है उसे जूस चाहिए। रेणुका कहती है क्या तुझे जूस पीना है। यहाँ पे बेचारा तेजस दोनों के बीच में फंस जाता है, वो देख रहा होता है। तभी यहाँ पे रोशनी उसे जूस पिलाती है। फिर रेणुका बोलती है नहीं अब नारियल पानी पिएगा, और इन दोनों के बीच में तेजस फंस जाता है, कभी जूस कभी नारियल पानी, कभी जूस कभी नारियल पानी। फिर दोनों ही स्ट्रॉ लगाते हैं और तेजस वो पीता है और फिर एकदम से पेट भर गया करके इशारा करता है। और यहाँ पे रोशनी उसका डबिंग कर रही होती है। रेणुका को कुछ समझ में नहीं आता, वो कहती क्या चाइनीज़ की तरह बात कर रहा है। यहाँ पे बड़ी ही चालाकी से अपनी बात तेजस से मनवा रही होती है। वो कहती है काकू ये तेजस कह रहा है कि शोरूम में मैं और वो चले जाए, मैं उसके साथ जाऊं क्योंकि वो बात नहीं कर सकता। रेणुका बोलती है अच्छा ऐसा उसने बोला, ऐसा कब बोला उसने, बता तेजस तूने ऐसे बोला। तेजस रोशनी को घूर घूर के देख रहा होता है क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं होता, लेकिन रोशनी अपने मन से ही सब कुछ तेजस बोल रहा है ये बोल के ख़त्म कर रही होती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है नहीं तेजस तुझे तो बात करने नहीं आ रहा है तो तू क्यों जाएगा, तू अकेले ही जा, रोशनी को बोलती है। तभी यहाँ पे तेजस रुक 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 ऐसे करके इशारा करता है। वो कहता है क्या, तभी रोशनी कहती है वो कहता है कि हम दोनों साथ में जाएंगे वहाँ पे। रेणुका तू अकेली जा और स्टाफ की तरह ही काम कर, वहाँ पे तू मालकिन नहीं है समझी ना। वो कहती है नहीं तेजस तुम चाहते हो ना मैं जाऊँ या फिर मैं बाहर जाऊँ, मुझे बहुत काम है, वो धमकी देते यानी कि राजेश की। वो कहता है नहीं नहीं रुको रुको। फिर यहाँ पे रोशनी खुश हो जाती है। यहाँ पे रेणुका बोलती है तुझे मैं चाहिए या वो देखता रहता है। तभी रेणुका बोलती है ठीक है तुझे जैसा करना है कर, और वो वहाँ से चली जाती है और रोशनी खुश हो जाती है। रोशनी कहती है तुम बात ना करो वही सही है, सचिन ने बहुत अच्छा काम किया है, वो बात अब तुम बिना बोले कर रहे हो। और फिर वो उसे कहती है चलो उठो अपना मोबाइल लो शोरूम जाते हैं। रेणुका कमरे में बैठ के रो रही होती है और बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है, ओ माँ मैं तेरा लाडला, ये गाना वो सुन रही होती है। उतने में ही वो रो रही होती है और परेश उसके कमरे से गुजरता है और वो वापस आता है और देखता है कि रेणुका रो रही है। वो उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ रेणु तू रो क्यों रही है। वो कहती है कुछ नहीं। वो कहती है कि वो मेरा बेटा वो ऐसे बर्ताव करा। वो कहती है परेश तुम्हें पता है ना बच्चे को जन्म देते वक्त माँ का दूसरा जन्म होता है। वो कहता है हाँ ये बात तो सही है, लेकिन तेरा 3 जन्म हुए ना तो कौन सा वाला बेटा। वो कहते क्या, परेश कहता है यानी कि तेरे 3 बेटे हैं ना उसमें से कौन सा। तभी वो कहते तेजस। वो कहता है अच्छा उसने क्या किया। वो कहती है कि वो अपनी बाइकों की सुन रहा है, वो उसको लेके शोरूम जा रहा है, मैंने उसके इतने लाड प्यार किए लेकिन वो अब बाइकों कर रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। परेश उसे समझाता है कि अब वो बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी बाइकों के बारे में सोच रहा है तो उसमें गलत क्या है, तो उसे माफ़ कर और उसके हाल पे छोड़ दे। वो कहती है नहीं वो धोखेबाज लड़की है। परेश कहता है देख जब कोई दुखी हो तकलीफ़ में हो तो वो अपने साथी के बारे में सोचता है, जीवन साथी के बारे में, तो वो सोच रहा है वो गलत नहीं है। यहाँ पे रेणुका कहती है लेकिन वो लड़की तो धोखेबाज है ना, वो ये सब कुछ जानबूझकर करी है, वो जानबूझकर ये करिए क्योंकि तेजस अभी बात नहीं कर पा रहा है ना, इशारों में बातें कर रहा है, इस वजह से वो ये चाल चल रही है और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यहाँ पे रेणुका तो सही है, परेश गलत है, वो चाल तो चल रही है। यहाँ पे रेणुका कहती है मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। परेश कहता है देख मेरा काम था तुझे समझाना, और वो वहाँ से चला जाता है। रेणुका फिर कहती है रोशनी तो कितनी भी चालें चल, मैं तेरी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। चालबाज लड़की। यहाँ पे साइली अपने बेड के यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रही होती है। उतने में परेश बाहर जा रहा होता है, वो देखता है और कहता है साइली पड़ा तू अब तक सोई नहीं, क्या हुआ, जूही ठीक है ना। वो कहती है हाँ काका जूही ठीक है। परेश आगे पूछता है कि तू हॉस्पिटल से आने के बाद सचिन से बात हुई। वो कहती है नहीं, मैं कितना उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रहा है। वो कहता है ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। यहाँ पे साइली कहते नहीं काका आप मत बात कीजिए, वो गुस्सा हो जाएगा। उतने में ही दरवाजे की आवाज़ आती है, इसलिए दोनों जन वहाँ पे देखते हैं तो सचिन आता है घर, और फिर वो यहाँ पे आता है और देखता है कि ये दोनों जन बात कर रहे हैं। वो कहता है क्या हुआ बाबा तू अब तक सोया नहीं है।
वो कहता है नहीं, मैं अभी सोने ही जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। यहाँ पे सचिन वो पार्सल खाने का लेके आता है, टेबल के पास रखता है और खोल रहा होता है। साहिली कहती है अगर तुम्हें बाहर से ही खाना था, घर का खाना नहीं खाना था तो बाहर खा के ही आ जाते। वो कहता है मुझे तुझे चिढ़ाना था क्योंकि तूने वो हॉस्पिटल में कैसे मुझे चिढ़ाया वैसे। वो कहती क्या बात कर रहे हो तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? वो कहता है बराबर समझ में आ रहा है, तूने वो अरुण के सामने मेरी बेइज्जती की, अब मैं तेरी बेइज्जती करूँगा, मैं यहीं पे खाऊंगा तुझे दिखा दिखा के। वो कहती है अरुण वो सही इंसान है, तुम खामखा गलत समझ रहे हो, और जूही के बारे में सोचो ना। वो कहता है मुझे नहीं सोचना। वो कहती है ठीक है, मैं काका को बुलाती हूँ, वही तुम्हें समझाएंगे। वो कहता है तू क्यों बुलाती है, मैं बुलाता ना। और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। रात का वक्त है फिर भी इसका लाउड स्पीकर ऑन है, बा 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 करके चिल्लाता है। और यहाँ पे परेश कमरे से बाहर आता है और कहता है धीरे बात कर, सोए हैं सब लोग। वो कहता है बाप, जूही ना एक लड़के से प्यार करती है और वो उसको शादी करना। परेश कहता है तो अच्छी बात है। वो कहता है नहीं बाबा, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो मक्कट टुंडिया अरुण है वो कहता है देख सचिन, अगर जूही उससे प्यार करती है तो वो उन दोनों का मामला है, हमें उसमें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ऐसे कैसे, मैं जानता है वो अच्छा इंसान नहीं है और मैं उसकी शादी उससे नहीं करवाएगा, मतलब नहीं करवाएगा। यहाँ पे परेश उसे बहुत समझाता है लेकिन इसकी चिखम चाकी शुरू हुई होती है, माकट टोंडिया ये वो, सड़क छाप लोग जैसे झगड़ते ना वैसा झगड़ रहा है, और वो भी रात के वक्त जब सोए हुए हैं। यहाँ पे सचिन को परेश कहता है धीरे बात कर, सब लोग सोए हैं। वो कहता है नहीं, मैं बोलेगा, वो इंसान अच्छा नहीं है और जूही के लिए सही नहीं है। परेश उसे समझा रहा होता है लेकिन वो अपनी बात पे ही अड़ा होता है। साहिली कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम पूरी बात नहीं जानते, वो अच्छा इंसान है, उसी ने मुझे मदद की थी पैसों के मामले में। वो कहते हैं अच्छा ये देख, ये भी मुझसे छुपाई। वो कहती है मुझे अभी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला। सचिन बोलता है देखो, इसको पैसे की मदद की तो वो अच्छा इंसान हो गया, अरे मुझे वो पता होता कि उसके पैसे है तो मैं उस मंदिरा से वो पैसे लाता ही नहीं, वो पैसे रेणुका लेके आई थी, ये नहीं लेके आया था। सचिन अरुण को गालियाँ दे रहा होता है। यहाँ पे परेश उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझता। वो कहता है मैं नहीं मानेगा मतलब नहीं मानेगा, कुछ भी हो जाए, और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे परेश और साहिली खड़े होते हैं। परेश कहता है देख साहिली, सचिन इतना बोल रहा है तो कुछ ना कुछ होगा, वो ऐसे ही नहीं बोलेगा, तू उस अरुण की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर, वो सही इंसान है ना, अगर वो सही इंसान हुआ तो मैं खुद सचिन से बात करूँगा, चल अब मैं सोने चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है और साहिली देखती रहती है। अगले ही सीन में यहाँ पे रेणुका, सचिन, साहिली, आकाश, रिया खड़े होते हैं। यहाँ पे साहिली पूछती है आकाश तुम्हारा वो दोस्त आने वाला था ना, कहाँ है? वो कहता है हाँ राज और रोशनी आ ही रहे होंगे, और उतने में वो राज आता है और आकाश कहते हैं देखो वो आ गया। सब लोग उठ के खड़े जाते हैं और वो कहता है नमस्ते, सब लोग नमस्ते कहते हैं और खुश हो जाते हैं। आकाश उसे गले लगाता है। ये दूसरी सीरियल का हीरो और हीरोइन यहाँ पे प्रमोशन करने आए हैं इस सीरियल में। यहाँ पे रेणुका बोलती है तुम अभी कहाँ है? वो कहता है उसके मायके से फ़ोन आया ना तो बस बाहर ही है, बात करिए। यहाँ पे सचिन बोलता है अच्छा है, उसे पहले ही पता चल गया कि खुखार लोग यहाँ पे। रेणुका बोलती है अच्छा तो वो पहले से ही सारी बातें अपने मायके में बताने लगी। वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तभी यहाँ पे रिया कहती है अरेंज मैरिज या लव मैरिज? वो कहता है अरेंज मैरिज। वो कहती है तो आप पहले एक दूसरे को जानते होंगे? वो कहता है पहले तो नहीं, लेकिन अब हम दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। सचिन बोलता है अच्छा, लेकिन ये धोखादायक भी हो सकता है। जानबूझ साहिली को सुनाने के लिए वो एक मौका नहीं छोड़ता। वो कहता है जब प्यार नॉर्मल हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा हो तो एक दूसरे को समझने में परेशानी होती है। साहिली उसे देखती है और सचिन भी उसको चुपके से देख रहा होता है। सचिन बोलता है मतलब अगर प्यार ज़्यादा हो तो खतरनाक होता है, वो संभाल के। वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। सचिन बोलता है अरे हम लोग भाभी भाभी कर रहे हैं, लेकिन उसका नाम क्या है? तभी वो कहता है रोशनी। वो कहता है क्या? राज सबके चेहरे देख रहा होता है, सब लोग शॉक होते हैं। तभी यहाँ पे रेणु क्या कहती है क्या रोशनी, वो भी दुबई से है? और एकदम से देखने लगे। उससे पूछता है कि उसके बाप का बिजनेस तो नहीं है? रिया पूछती है उसके फादर जेल में तो नहीं है? वो ये सब सवाल सुन के एकदम हैरान होता है। उतने में वो रोशनी उसकी वाइफ आ जाती है और कहती है नमस्ते आंटी, मैं हूँ रोशनी रंजन। और सब लोग उसे देखते हैं। सचिन उसे पूछता है कि तेरा दुबई में लाली पाउडर का ऐसा कोई ब्यूटी पार्लर तो नहीं है? वो कहती है क्या? यहाँ पे रेणुका पूछती है तू दुबई से है यानी कि अमीर तो नहीं है? वो कहती है हाँ हमारे वहाँ पे 4-4 बंगलो है। यहाँ पे रेणुका बोलती क्या? और सब लोग चौंक के देखने लगते हैं और ये रोशनी हंसने लगती है और बोलती है हम तो ऐसे ही बातों के बताशे बोल रहे हैं, हम तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही फेंक रहे हैं। यहाँ पे रिया कहती है क्योंकि रोशनी नाम का हमारे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। आकाश बोलता है थोड़ा नहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर ये लोग हंसते हैं। वो कहती है नहीं नहीं हम ऐसा नहीं है। यहाँ पे रेणुका कहती है अरे बाड़ा बच के रहना, कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन फंसाते हैं। यहाँ पे राज कहता नहीं हमारी रोशनी ऐसी नहीं है, हम उस पर बहुत भरोसा करते हैं और वो भी हम पे। यहाँ पे सचिन उन दोनों को देखता है और कहता है कुछ तो गड़बड़ है, इनकी ज़िंदगी में कुछ तो होने वाला है। यहाँ पे रेणुका करती है। तभी वो दोनों इनके पास देखते हैं। रेणुका की रिया जा वो शगुन का जो हमने गिफ्ट रखा है वो लेके आ। वो कहती है यस आंटी। और फिर साहिली को कहती है जा वो थाल लेके आ। फिर इन दोनों की आरती करती है वो उनको, और फिर सब लोग सेल्फी निकालते हैं और फिर वो लोग चले जाते हैं यहाँ से। अगले दिन सुबह
साइली किचन में खाना बना रही होती है। उतने में वहाँ से पीछे से रेणुका आती है और वो इसे देखती है और कहती है तू ठीक तो है, क्योंकि साहिली कुछ सोच रही होती है। वो कहती है ये क्या कर रही है तू? वो कहती है क्या हुआ काकू? वो कहती है सुबह का नाश्ता बनाने के टाइम पे तू खाना बना रही है दोपहर का? वो कहती है मेरा नाश्ता हो गया बना के, अब मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है ना, जो ही डिस्चार्ज हो रही है। वो कहती है क्या? साहिली ये बोलने के बाद एकदम रुक जाती है। वो बोलती है मन में कि काकू को तो मैंने बताया नहीं, अगर उनको पता चल गया वजह से वो हॉस्पिटल में थी तो वो बात का बतंगड़ बना सकती है, और वो एकदम से रुक जाती है।